आइए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। प्रकृति का मिजाज जब बिगड़ता है तो इंसानी बस्तियां तिनके की तरह बह जाती हैं। नेपाल चीन सीमा पर हिमालय के शिखरों में से जो तस्वीर आई है, उन्होंने एक बार फिर से पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। 26 अगस्त 2026 को नेपाल तिब्बत सीमा पर भोटेकोशी नदी के जलग्रहण क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने और चट्टानों के खिसकने से आई भीषण जलप्रलय ने सैकड़ों जिंदगियों को लील लिया है और 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। इस तबाही ने 2013 की दर्दनाक केदारनाथ त्रासदी की खौफनाक यादों को एक बार फिर से ताजा कर दिया है। लेकिन असली खौफ सिर्फ इस आपदा का नहीं है, बल्कि उस वाटर बम का है जिस पर पूरा हिमालय क्षेत्र इस वक्त बैठा हुआ है। वैज्ञानिकों की अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट और इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के आंकड़ों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के चलते हिमालय की बर्फ दुगनी रफ्तार से पिघल रही है, जिससे भारत और नेपाल की सीमा पर फैली 50 से ज्यादा ग्लेशियर झीलें खतरनाक स्तर तक पहुंच गई हैं, उफान पर है, कभी भी फटने के कगार पर है। चीन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है और भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश के निचले मैदानी इलाकों में देवघाट से लेकर गंडक बैराज तक हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यह तबाही एक कड़ा और बड़ा सवाल उठाती है कि तिब्बत में चीन का अंधाधुंध विकास प्रोजेक्ट कहीं विनाश की स्क्रिप्ट तो नहीं लिख रहा है और नेपाल में हुई घटना का जिम्मेदार कहीं चीन तो नहीं है। इस विषय को लेकर हमने जनता से एक सर्वे भी किया है और देश के विख्यात पैनलिस्ट के साथ इस पूरे मामले पर हर चर्चा करेंगे। आंकड़े हमारे फैसला आपका में, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि इस तबाही ने चिंता जता दी है हिमालय और उसके आसपास के इलाके में। खबर पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक एक कर कुछ तस्वीरों को देखेंगे और उसके खौफनाक हालत को समझेंगे। तिब्बत के इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो तस्वीर आपके सामने आएंगी, उन तस्वीरों में देखिए कि इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर किस तरीके से तूफान आया, हर किसी को अपनी चपेट में ले गया। यह तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, यह नेपाल चीन सीमा पर इमिग्रेशन सेंटर है और जितने भी मानसरोवर के यात्री हैं जो चीन के रास्ते जाते हैं, वो यहीं पर अपनी कागजी प्रक्रिया को, खाना पूर्ति को पूरी करते हैं। देखिए, यह नेपाल चीन की सीमा है, सब कुछ उड़ गया। जो 5 मंजिला इमारत है, उस इमारत में सब कुछ उड़ गया। यहां जितने भी यात्री थे, जितने भी लोग थे जो अपने वीजा के लिए पहुंचे हुए थे, वो देखिए। नेपाल के रसवा जिला की बात कर रहा हूं। तिब्बत से जो पानी आया, बहाव के साथ आया, वो सबसे पहले यहीं पर आया और जब यहां पर आया तो यहां पर अपनी तीव्र वेग के साथ वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए आसपास के जितने भी घर हैं, इसलिए कहा जाता है कि नदी के आसपास अपने घर न बनाए, इन सभी आसपास के घरों को वो अपने साथ बहाता हुआ चला गया। ये जो पुल है, इस पुल को अपने साथ ले गया। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये जो तमाम घर हैं, ये घर सब इसकी चपेट में आ गए। ये पूरा इलाका जो नदी के आसपास का पूरा इलाका, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा घट जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। ये देखिए पूरा भोटेकोशी नदी, भोटेकोशी जो नदी है नेपाल की, ये वो है और उसके बाद ये आगे बढ़ती है और बिहार का जो गंडक बाजार है वहां पर पहुंच जाती है और अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। त्रिशूली बाजार के पहले की जो तस्वीरें हैं, बाद की जो तस्वीरें हैं, कैसे पानी आया वो सब कुछ आपने देखा कि किस तरीके से अपने साथ बहा कर ले गया, उन लोगों को बहा कर ले गया। 1500 लोग अभी भी इस बहाव के कारण लापता बताए जा रहे हैं। अब आप इस तस्वीर को देखिए कि कैसे पहाड़ों से पानी उफनता हुआ नीचे आ रहा है। ये देखिए, इसका वेग देखिए, इसकी रफ्तार देखिए। असल में ऊपर जो पहाड़ था, ये देखिए यहां से फटा। ये जो झील है, इस झील में यहां पर पानी एकत्रित हुआ और वहां से फटा
और वो फटते हुए पानी अपनी तीव्रता के साथ आया। ये पानी पहले धीरे धीरे बहता चला जाता था, लेकिन हुआ ये कि ऊपर ग्लेशियर पिघला, वो नीचे गिरा झील में। झील का जो मुहाना था उस मुहाने को बंद कर दिया, और ये देखिए यहां पे उस मुहाने को बंद कर दिया। और इस मुहाने को बंद करने के बाद जो पानी था झील का, वो पानी उसी में इकट्ठा होता गया, भरता गया, बढ़ता चला गया। और उसके बाद जो ग्लेशियर से जो तमाम सारी चीजें, जो चट्टान थे, पत्थर थे, उन्होंने फिर उसका मुंह खोला, तो जो पानी का वेग और रफ्तार थे वो किसी फाइटर जेट से कम नहीं थी। सबसे खौफनाक बात और बड़ी चेतावनी, क्योंकि एक खतरा बिल्कुल मुंह बाएं खड़ा है तिब्बत के गिंगरोंग इलाके में, यानी कि नेपाल सीमा के पास दो नदियों संगम पर बैरियर लेक यानी कि प्राकृतिक बांध वहां पर बन गया, जो पानी का गहरा दबाव झेल रहा था। झील में करीब 20 लाख घन मीटर पानी जमा हो गया था। अगले 3 दिनों में इस झील में 30 लाख घन मीटर पानी और पानी आने का अनुमान, यानी कि यह बांध कभी भी टूट सकता है। चीन ने इस बात की चेतावनी दे दी है, चीन ने इसी को लेकर चेतावनी दी है कि अगले 72 घंटे बेहद अहम हैं और झील की प्राकृतिक दीवार कभी भी टूट सकती है। इसको लेकर चीनी एजेंसियां लगातार निगरानी करने की बात कर रही हैं, लेकिन समाधान का कोई रास्ता फिलहाल नहीं बताया गया है। 30 लाख घन मीटर, ये जो पिछली झील टूटी थी उसमें 20 लाख घन मीटर पानी था, लेकिन अब इसी झील में जो 30 लाख घन मीटर पानी है वो कभी भी फट सकता है, निकल सकता है। लेकिन जो त्रासदी, भयानक त्रासदी आपने नेपाल में देखी, शुरुआत में यह कहा जा रहा था कि बादल फटने की वजह से नेपाल में अचानक बाढ़ आई, लेकिन अब सामने जानकारी आ रही है अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से कि नेपाल में आई इस तबाही की शुरुआत सिर्फ तेज बारिश नहीं थी, बल्कि हिमालय के ऊपर के इलाके में ग्लेशियर के अचानक टूटने से हुई है। और ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा बर्फ और चट्टानों के साथ तेजी से नीचे आया। इसके साथ भारी मात्रा में मलबा और पानी नदी की घाटी में पहुंचा और मलबे ने तिब्बत के लहड़े नदी का प्रवाह रोक दिया। और जब पानी आगे बढ़ा तो भोटेकोशी और त्रिशूली नदी में अचानक से जल स्तर बढ़ गया। नेपाल की सकरी और गहरी पहाड़ी घाटियों ने इस पानी की रफ्तार को और बढ़ा दिया। देखते देखते फ्लैश फ्लड यानी कि अचानक आने वाली बाढ़ ने बड़े इलाके को अपनी चपेट में लिया। और उसके बाद क्या हुआ वो तस्वीरों के तौर पर आपने देखा, सब कुछ खत्म हुआ। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि ग्लेशियर आखिर इतना अस्थिर क्यों हो रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बढ़ता तापमान, जलवायु परिवर्तन हिमालय ग्लेशियरों को कमजोर कर रहे हैं, जिससे ग्लेशियर टूटने, भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। हालांकि इस खास घटना को सिर्फ जलवायु परिवर्तन का नतीजा कहना अभी जल्दबाजी होगा। तत्काल वजह ग्लेशियर का टूटना और उसके बाद बना मलबे पानी का तेज प्रवाह माना जा रहा है। यानी कि नेपाल की यह तबाही सिर्फ एक फ्लैश फ्लड की कहानी नहीं है, बल्कि बदलते हिमालय, ग्लेशियरों की बढ़ती अस्थिरता और इंसानी दखल के बीच बढ़ते खतरे की एक बड़ी चेतावनी भी है। इस त्रासदी के बाद सबसे बड़ा